जय सिया राम दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह एक घर का निर्माण करे अथवा किसी व्यवसाय का निर्माण करे। दोस्तों घर निर्माण में वह यह समझता है कि उसका घर जहाँ निवास करे, उसका परिवार जिस घर में निवास करे उस घर में शांति रहे, सुख रहे, खुशहाली रहे और समृद्धि रहे। वहीं व्यावसायिक भूमि का निर्माण करता है, व्यावसायिक अथवा उद्योग भवन का निर्माण करता है तो वह यह उम्मीद करता है कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उसका व्यवसाय खूब फले फूले। इस चीज में भूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों विभिन्न जगहों की भूमि की मिट्टी का रंग अथवा मिट्टी किस तरह की है यह बहुत ही मायने रखता है। यही नहीं, मिट्टी से निकलने वाली गंध से भी विविधता मालूम होती है। स्लेटी रंग की भूमि की जमीन को जहां उद्योगों के लिए बेहतरीन माना गया है, वहीं सफ़ेद मिट्टी की भूमि का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य से श्रेष्ठ कहा जाता है। दोस्तों भवन चाहे कैसा भी, अर्थात उसका इस्तेमाल आवास के रूप में किया जाता हो या फिर वहां व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाना हो, भवन के निर्माण की प्राथमिकता है भूमि अथवा जमीन। बिना भूमि के किसी भी इमारत के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर आपने यह बात सुनी होगी कि एक विशेष घर बेहद शुभ फलदायी होता है या फिर किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कारोबार जमाया जाए तो काम में अपार उन्नति प्राप्त होती है। कोई जगह कोई भवन ऐसा होता है जहां व्यक्ति अपना व्यवसाय जमाता है तो उसका व्यवसाय बहुत ही फलने फूलने लगता है, भले ही वह जगह बहुत छोटी हो अथवा किसी भी स्थिति में हो। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भवनों में रहने वाले व्यक्ति फकीर हो जाते हैं। वहीं कोई जगह ऐसी होती है जहां रहने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगता है। ये होता है भूमि का प्रभाव। दरअसल वास्तुशास्त्र में इसका बड़ा कारण सकारात्मक भूमि को माना गया है। एक सकारात्मक भूमि पर सकारात्मक भवन का निर्माण होता है। यदि भूमि भवन निर्माण में काबिल ही नहीं होगी तो भवन की कोई सुख दे ही नहीं पाएगा, वो भवन कोई भी सुख नहीं दे पाएगा व्यक्ति को। इसलिए भवन निर्माण से भू परीक्षण जरूरी है। वास्तुशास्त्र में भू परीक्षण अथवा भूमि की जांच, वास्तु जांच करने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र इन चीज़ों से भरा हुआ है। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अनेक नियम और अनेक उपाय बताता है। अगर हम वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि की जांच करते हैं और वहां भवन बनाते हैं, चाहे वह भवन रहने के लिए हो अथवा उद्योग के लिए या व्यवसाय के लिए, वह भवन हमें सुख फलदायी देने वाला ही होता है, हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों ऐसे कई तरीके बताए गए हैं। कई खास बातें यह हैं कि किस तरीके से आपको वहाँ भूमि का चयन करना है, क्या आपको देखना है, क्या आपको नहीं देखना है। और खास बात यह है कि ये सभी तरीके वैज्ञानिक प्रूफ हैं, यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव्ड हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों भूमि को वास्तुशास्त्र में 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इन 4 श्रेणियों के हिसाब से अगर मनुष्य उन भूमियों का परीक्षण करता है, उन भूमियों को पहचान कर वहाँ भवन अथवा व्यवसाय बनाता है तो उसे अवश्य ही शुभ फल मिलेंगे। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 4 श्रेष्ठ श्रेणियों वाली भूमियाँ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फल देने वाली होती हैं। ये 4 श्रेणियाँ भूमि की हैं। पहले नंबर पे आती है अति उत्तम भूमि की श्रेणी, ये पहले नंबर की भूमि है। दूसरे नंबर पे आती है उत्तम भूमि यानी उत्तम श्रेणी की भूमि। नंबर 3 मध्यम श्रेणी की भूमि और नंबर 4 अधम श्रेणी की भूमि। दोस्तों वास्तुशास्त्र में इन भूमि को 4 प्रकार से बांटा गया है और इनका उपयोग अलग अलग तरीके से बताया गया है। वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि आपको किस प्रकार की भूमि पर किस प्रकार का भवन बनाना चाहिए। वह आवास के लिए उत्तम है अथवा व्यवसाय के लिए उत्तम है, और व्यवसाय के लिए उत्तम है तो किस प्रकार के व्यवसाय के लिए वह उत्तम है। अगर उसी प्रकार का व्यवसाय वहाँ खोला जाता है तो वह शुभ फलदायी होता है। अगर आपने गलत भूमि का चयन किया है तो वह आपको सुख नहीं दे सकता। दोस्तों इसके अतिरिक्त भूमि पर अगर आप
भूमि को कैसे परीक्षण करेंगे, क्या उसमें देखेंगे, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी गंध होनी चाहिए, कैसी आभा होनी चाहिए, ये सब वास्तुशास्त्र में बताया गया है। इसलिए दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 4 श्रेणियों की भूमि की हम जांच करते हैं और फिर इन पर मकान अथवा भवन बनाते हैं। चाहे वह रहने के लिए हो अथवा वह व्यवसाय के लिए हो तो वह शुभ फलदायी होता है। नंबर 1, अति उत्तम भूमि। दोस्तों जो अति उत्तम भूमि होती है उसका रंग सफ़ेद यानी कि हल्का होता है, वहाँ अच्छी गंध होती है या वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं जिनसे अच्छी गंध आ रही हो, साथ ही वहाँ जाकर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे आपको प्रसन्नता हो रही है, आपको खुशी का अनुभव हो, ऐसी आभा आपको महसूस होती हो, तो यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसी भूमि पर अगर भवन बनाया जाए तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस घर में निवास करने वाले व्यक्ति शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं और वे प्रसन्न रहते हैं। ऐसी भूमि पर नंगे पैर चलने से शीतलता का अनुभव होता है। ऐसी भूमि पर जो परिवार निवास करता है उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है, उस घर में शांति का माहौल होता है, यानी कि उस घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं और लोग आपस में मिलकर रहते हैं। परिवार में मिलनसार बढ़ता है, परिवार के लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और उस घर के लोग तरक्की करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वहाँ व्यवसायिक रूप से अगर उस भूमि का उपयोग करना है तो ऐसी भूमि पर आपको मंदिर बनाना चाहिए, विद्यालय बनाना चाहिए, धर्मशाला बनानी चाहिए या ऐसी ही कोई व्यावसायिक प्रक्रिया आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ विद्यालय अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सकारात्मक माहौल मिलता है और वे बच्चे ज्ञानवान होने लगते हैं, उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए अपने दोस्तों को कभी देखा होगा कोई विद्यालय ऐसा होता है जहाँ के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं, ये उस भूमि का कमाल होता है। नंबर 2, उत्तम भूमि। दोस्तों उत्तम भूमि को वास्तुशास्त्र में दूसरे नंबर पर रखा गया है। यह भूमि भी निवास करने के लिए बहुत ही शुभ होती है। इस भूमि का परीक्षण कैसे करेंगे? इस भूमि का रंग लाल रंग का होता है, इसमें हल्की गंध होती है दोस्तों, हल्की प्रसन्नता वाली गंध होती है और मन या चित्त आपका प्रसन्न होता है। वहाँ सकारात्मक वातावरण होता है, वहाँ सकारात्मक वायु होती है, वहाँ सकारात्मक माहौल होता है। दोस्तों जहाँ लाल रंग की भूमि होती है वहाँ निवास करने वाले लोग किसी सरकारी ओहदे में जा सकते हैं, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री इत्यादि। वहाँ निवास करने वाले लोगों का चयन मोस्टली इसी तरह के घरों में होता है। इसके अतिरिक्त अगर वहाँ व्यावसायिक उद्योग खोला जाए तो वहाँ आप छावनी का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ शस्त्रागार का निर्माण कर सकते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग का निर्माण कर सकते हैं, ऑडिटोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेडियम बना सकते हैं या कोई सरकारी भवन बना सकते हैं। दोस्तों ऐसी जगह पर कार्य होने से इन चीज़ों में प्रगति आती है। नंबर 3, मध्यम भूमि। दोस्तों मध्यम भूमि को वास्तुशास्त्र में तीसरे नंबर पर रखा गया है। इस भूमि का रंग मटमैला होता है अथवा मटमैला पीला रंग होता है। इसमें मधुर गंध आती है, बहुत अधिक नहीं परंतु कुछ तरीके की होती है। यहाँ निवास करने वाले लोगों को भी सुख शांति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस भूमि पर मोस्टली बिजनेसमैन को घर बनाना चाहिए, उद्योगपति को घर बनाना चाहिए, व्यापारी को घर बनाना चाहिए, दुकानदार को घर बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी भूमि है जो आपको नए नए विचार देती है। इसके अतिरिक्त इस ऐसी भूमि पर जिस व्यक्ति का घर का निर्माण होता है, जो व्यक्ति ऐसी भूमि पर रहता है उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव रहती है, इसलिए व्यापार में उस व्यक्ति को लाभ मिलने लगता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ऐसी भूमि पर व्यक्ति अपनी दुकान बना सकता है, अपना बिजनेस तैयार कर सकता है। वो कोई भी बिजनेस करे ऐसी भूमि पर उस बिजनेस को उसे लाभ देना ही होगा। नंबर 4 पे आती है अधम भूमि। दोस्तों ऐसी भूमि को रहने योग्य नहीं माना जाता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र कहता है कि ऐसी भूमि पर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसी भूमि पर अगर कोई व्यक्ति घर का निर्माण करता है तो उसके घर में रोज़ नई नई परेशानियां आने लगती हैं, उसके घर में नकारात्मक माहौल रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कैसे पहचानेंगे उस ज़मीन को? दोस्तों इस भूमि का रंग स्लेटी रंग का होता है अथवा गहरे रंग का होता है। ऐसी भूमि मुझ बंजर टाइप की होती है या बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। दोस्तों कठोर यानी कि ऐसी लगती है जैसे कि पत्थर की हो, ऐसी भूमि पर नहीं रहना चाहिए। साथ ही ऐसी भूमि पर अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपको उल्टी हो जाएगी, यानी बमनकारी गंध आती है इस भूमि से, पत्थर के समान कठोर होती है। परंतु ऐसी भूमि पर भी आप
औद्योगिक निर्माण कर सकते हैं। आप अगर इस जगह पर कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई औद्योगिक निर्माण करते हैं तो वह आपको शुभ फल देने वाला होगा। इसके अतिरिक्त इस भूमि का उपयोग सामाजिक रूप से किया जा सकता है, जैसे कि आप शमशान बना सकते हैं या कब्रिस्तान बना सकते हैं, गांव का, शहर का इत्यादि ऐसी भूमि के लिए शुभ होते हैं। दोस्तों ये होती हैं वे भूमियाँ। इसके अतिरिक्त जहाँ जिस भूमि पर नेवला निवास करता हो वह भूमि शुभ होती है। जिस भूमि पर गाय अगर चरती है, यानी कि गाय के चरने वाली जो भूमि है उस कभी भी निर्माण नहीं करना चाहिए। दोस्तों गाय को हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। गाय की जमीन को छीनकर अगर आप वहाँ भवन बनाकर निवास करते हैं अथवा उद्योग खोलते हैं तो दोस्तों यह शुभ नहीं माना जाता है, यह सौभाग्य को छिन्न करने वाला होता है। गाय का अधिकार अगर आप मार के वहाँ निर्माण करते हैं तो आपके भाग्य में दिन प्रतिदिन कमी होती चली जाएगी, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आपको इन भूमियों का परीक्षण करने के बाद ही अपने रहने के लिए, अपने आवास के लिए अथवा अपने व्यवसाय के लिए भवन बनाना चाहिए और उसी प्रकार से भवन बनाकर आप अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति को स्थापित कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।